प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की मुलाकात की शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने श्री नारायण गुरु के विचारों को आधुनिक भारत की दिशा में प्रेरणा स्रोत बताया और उनके सामाजिक समरसता के संदेश को आज भी उतना ही प्रासंगिक बताया जितना 100 साल पहले था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। यह हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अहम सैन्य अभियान था जिसमें मेड इन इंडिया हथियारों का प्रयोग कर भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भारत के खिलाफ खून बहाने की साजिश करते हैं उन्हें दुनिया में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि अब भारत केवल सहता नहीं है बल्कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर जवाब देता है। यह नया भारत है, सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने वाला। उन्होंने श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके विचार केवल समाज सुधार के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की बुनियाद के लिए भी जरूरी है। आज जब मैं समाज के वंचित और शोषित वर्गों के लिए कोई बड़ा निर्णय लेता हूं तो मेरे मन में श्री नारायण गुरु के विचार गूंजते हैं। पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया जब वह 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के समय शिवगिरी मठ के कई संत और श्रद्धालु वहां फंसे थे। उन्होंने बताया कि मठ ने भारत सरकार से नहीं बल्कि उनसे सीधे संपर्क किया और लोगों को वापस लाने का आग्रह किया। ईश्वर की कृपा से मैं सभी को सुरक्षित वापस लाने में सफल रहा, पीएम ने कहा। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की संकल्पना को दोहराया और बताया कि कैसे देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल रक्षा आयातक नहीं बल्कि एक रक्षा उत्पादक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज भारत की सेना अपने दम पर अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है, जहां भारत ने विदेशी सहायता के बिना अपना सैन्य अभियान सफलतापूर्वक चलाया। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा संदेश साफ था। भारत अब केवल बात नहीं करता बल्कि एक्शन भी करता है, चाहे आतंकवाद का मुकाबला हो, सेना की ताकत का प्रदर्शन हो या सामाजिक समरसता की बात। भारत अब हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है।